जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि पूजन की जो चौकी है वो हमें कब उठानी है, कैसे उठानी है और जो भी सामग्री चौकी के ऊपर रखी है जैसे कि सुपारी, कलश, ज्वारे, श्रृंगार का सामान, हवन की राख, इन सब चीज़ों का हमें क्या करना है, यह संपूर्ण जानकारी आज आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो देखिए, किसी के यहाँ पर अष्टमी के दिन पूजन किया जाता है और किसी के यहाँ पर नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही हैं। तो आप कन्या पूजन करने के बाद व्रत का पारण कर लें। तो चाहे अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें या नवमी के दिन कन्या पूजन करें, जो चौकी है वो हमें दशहरे के दिन सुबह ही उठानी चाहिए, क्योंकि पूरे 9 दिन तक माता रानी घर में विराजमान रहनी चाहिए। माता रानी की ज्योत पूरे 9 दिन तक जलनी चाहिए। व्रत का पारण आप कन्या पूजन के बाद कर सकते हैं। तो देखिए, दशहरे के दिन आप सुबह सुबह माता रानी के सामने दीपक जलाएं, धूप दीप करेंगे। उसके बाद हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी, मैंने 9 दिन आपकी सेवा करी है, आपकी पूजा अर्चना की है। अगर मेरी पूजा में कुछ कमी हो गई हो, मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो आप मुझे माफ़ करें। इस तरह हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद हम जो हमारा दीपक है, अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो जब दीपक शांत हो जाए उसके बाद आप दीपक को उठाएं, और अगर आपने अखंड जोत नहीं जलाई है तो जब दीपक छोटा शांत हो जाएगा तो उस दीपक को हम उठा लेंगे, उसे साफ़ करके दोबारा पूजा में हम यूज़ कर लेंगे। तो जब चौकी हम उठाएंगे तो सबसे पहले हम चौकी को हल्का सा हिला लेंगे। चाहे कोई भी चौकी हो, आपको उसी जगह पर हल्का सा उसको हिला लेना है पहले। उसके बाद हमें चौकी का सामान उठाना है। तो दिए को हम उठाकर साफ़ कर लेंगे, दोबारा यूज़ कर लेंगे। उसके बाद जो हवन की राख है, जितनी भी राख है, आप चाहें तो रोज़ाना इनको पौधों में डाल सकते हैं, या सारी हवन की राख आप इकट्ठा कर लीजिए। साथ में जितने भी आपने फूल यूज़ किए हैं पूजा में, वे सभी फूल आप इकट्ठा कर लीजिए। और अब इन सब को हम माता रानी के साथ जल में विसर्जित कर देंगे। किसी जल में या तालाब में आप इन्हें विसर्जित कर दीजिएगा। चौकी को साफ़ करके हम उसको यूज कर लेंगे। चौकी पर हम जल के छींटे लगाकर विसर्जन कर लेंगे। चौकी पर जल के छींटे लगाना यानी हमने विसर्जन कर लिया है। इसके बाद जो गणेश जी हमने लिए हैं, गणेश जी को हम मंदिर में विराजमान कर देंगे। और जो जनेऊ हमने चढ़ाया है, जनेऊ आप पंडित जी को दे दीजिएगा, या घर में कोई जनेऊ पहनता हो छोटा बड़ा तो उसे भी आप दे सकते हैं। और जो भी श्रृंगार का सामान हमने माता रानी को चढ़ाया है, इसमें से 1-2 चीज़ें आप माता रानी के आशीर्वाद के रूप में रख सकते हैं, लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप दान कर दें। किसी सुहागिन महिला को आप यह दान कर सकते हैं, या आप हमारे घर में जो छोटी कन्याएं आई हैं उनको, जैसे रबड़ हो गया, चिमटी हो गई, ये छोटी मोटी चीज़ें आप उनको भी दान कर सकते हैं। या आपके घर में कोई महिला आती है, घर में काम करती है, आप उसको भी ये चीज़ें दान कर सकते हैं। किसी को भी आप ये दान कर दीजिएगा। इसके बाद जो हमने दक्षिणा चढ़ाई है वह आप कन्याओं को दे दें। और जो हमने जो नारियल चढ़ाया है इसको आप तालाब में या किसी नदी में विसर्जन कर दें। उसके बाद जो कलश का पानी है इसको हम अपने पूरे घर में छिड़क देंगे। बहुत ही पवित्र और पावन होता है। 9 दिन की पूजा का फल इसमें हमारा होता है। तो इसको अपने पूरे घर में छिड़क दें, बाथरूम को छोड़कर। बाकी पानी अगर बचे तो आप उसे अपने पौधों में डाल सकते हैं। उसके बाद जो 9 दिन हमने भोग प्रसाद बतासे चढ़ाए हैं उनको आप छोटी कन्याओं को दे दें। जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है उसको उठाकर आप रख लें। उसे आप अपने जहाँ पुस्तक रखते हैं दोबारा आप उसका पूजन कर। और जो नारियल है, देखिए हमारे यहाँ कन्या भी पूजन करते हैं तो उस दिन नारियल को उठा के हम प्रसाद बना लेते हैं। उसको तोड़ के प्रसाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। आप तो चाहें तो इसे प्रसाद के रूप में कन्याओं को बांट दें। अगर आपके यहाँ विसर्जन किया जाता है तो आप इसे दशहरे के दिन विसर्जन कर सकते हैं। इसके साथ जो भी चावल हैं, जो भी हमने चौकी पर चावल रखे हैं, जो भी पत्ते हैं फूलों के साथ, इन पत्तों को हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो इनको या आप भूमि विसर्जित कर दीजिए, या आप इन्हें जल में भी विसर्जित कर सकते हैं। और जो जवारे हैं वो हमारे यहाँ दशहरे के दिन इनका पूजन किया जाता है। तो अगर आपके यहाँ दशहरे का दिन इनका पूजन नहीं किया जाता है तो आप इनको किसी जलाशय, तालाब में विसर्जित कर सकते हैं। उसके बाद ये जो सुपारी हैं इनको हम उठाकर रख लेंगे और पानी के छींटे लगाकर हम इनको दोबारा से यूज़ कर लेंगे, गंगा जल के छींटे लगाकर। कलश का जो जल है उसके पूरे घर में हम छींटे लगा देंगे। और जो कलश के अंदर जो सुपारी और सिक्का निकलेगा, यह सुपारी और सिक्का हम अपने पास रख लेंगे। तो आप इस सुपारी को किसी भी पूजा में यूज़ कर सकते हैं, और सिक्के को आप किसी भी लाल कपड़े में बांधकर अपने जहाँ पर आप पैसे रखते हैं उस स्थान पर रख लें।
अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो आप जोत को बिल्कुल भी शांत ना करें। अपने आप जब जोत शांत हो जाए तभी आप उसको उठाएं वहाँ से। इससे पहले आप उसको चौकी पर ही रखा रहने दें। इस तरह हाथ में एक फूल लेकर और थोड़े से अक्षत लेकर आप माता रानी से प्रार्थना करें, हे माता रानी, मैंने आपका विसर्जन कर रही हूँ। अगर मुझसे विसर्जन में कुछ गलती हो जाए या मेरी पूजा में कुछ कमी रह जाए तो उसे मुझे अपनी बेटी या बच्चा समझकर माफ़ करें और मुझ पर कृपा करने की कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस तरह आप माता रानी से ज़रूर प्रार्थना करें। माता रानी को आप अपने घर के मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। अगर मूर्ति बड़ी है तो घर के मंदिर में विराजमान नहीं कर पाते हैं तो जल के छींटे लगाकर लाल कपड़े में लपेटकर आप इसको रख सकते हैं। दोबारा नवरात्रि में इसकी पूजा कर सकते हैं। और ये जो जुआरे होते हैं इनको पूजा में चढ़ाया जाएगा। इसके बाद घर के सभी सदस्यों के दोनों कानों पर दशहरे के दिन ये जुआरे टाँके जाते हैं। घर की लड़कियाँ जुआरे टाँकती है और फिर सभी उनको शगुन देते हैं। तो हमारे यहाँ जुआरे का दशहरे में पूजन होकर यूज़ होता है। आप किसी गाय को भी जुआरे खिला सकते हैं, आप विसर्जित कर सकते हैं। इसके साथ जितने भी चावल आपने पूजा में यूज़ किए हैं, अगर थोड़े चावल हैं तो आप पक्षियों को डाल सकते हैं। अगर आपने थोड़े ज़्यादा चावल यूज़ किए हैं तो इसमें से थोड़े और चावल मिलाकर आप किसी को दान कर दीजिएगा। इतने चावल होने चाहिए कि किसी एक व्यक्ति का एक वक्त का खाना बन जाए। इतने चावल आपको ज़रूर दान कर लीजिएगा। और चौकी में आपको दोबारा पूजा में यूज़ कर सकते हैं। जो आसन आपने बिछाया है उसको आप धो के दोबारा में पूजा में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत ही सरल तरीके से हम माता रानी की चौकी उठाते हैं। और ध्यान रखिए, हमने जो भी चीज़ें माता के पूजा में यूज़ की हैं उनको इधर उधर नहीं फेंकना है। इससे हमारे भाव जुड़े हुए हैं। पूरे 9 दिन तक हमने माता रानी की पूजा में इन सब का इस्तेमाल किया है। इनका अच्छे से विसर्जन करें जहाँ तक हो सके। ज़्यादातर चीज़ों को यूज़ कर ले। और माता रानी चौकी उठाने का सरल सा तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय माता दी। राधे राधे।